हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है और उन्होंने साहित्य में अपनी वेदना भाव किस प्रकार व्यक्त किए हैं। इसके साथ साथ उनकी भाषा और शैली को भी जानेंगे। महादेवी वर्मा के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में, उनका देहांत 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। उनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश है। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी। शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्रयागराज विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया उन्होंने, और उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य एवं कुलपति पद पर कार्य किया। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। चांद पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार साहित्यिक सेवा के लिए प्राप्त हुआ। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए, द्विवेदी पदक स्मृति की रेखाएं के लिए, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। एक वीडियो महादेवी जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं और किस सन में की गई हैं का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो आप देख लीजिए। महादेवी वर्मा जी ने वेदना के भावों को आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्त किया है। उन्होंने जीव जंतुओं की वेदना को अपने साहित्य में बखूबी पिरोया है। महादेवी जी के काव्य की मूल भावना है वेदना भाव। लौकिक जीवन में वेदना भाव की उपज दो कर्म से होती है, जीवन में किसी के अभाव के कारण और दूसरा दूसरों के कष्टों से प्रभावित होने के कारण। पहले प्रकार की वेदना को हम व्यक्तिगत वेदना एवं स्व की वेदना कह सकते हैं और दूसरे प्रकार की वेदना को हम सामाजिक वेदना अथवा पर की वेदना कह सकते हैं। काव्य में व्यक्तिगत वेदना की अपेक्षा सामाजिक वेदना को विशेष महत्व दिया जाता है। महादेवी ने भी इसे अपनाया है। अपनी एक रचना में भारत माता से वो प्रश्न करती हैं, कह दे माँ क्या अब देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। महादेवी जी की वेदना को मुखर होने का अवसर मिला है उनके गद्य में। काव्य में उनकी वेदना का मूल कारण है वियोग, जिसने लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक रूप धारण कर लिया है। उनकी पंक्तियां हैं कुछ, कहीं से कुछ आई हूँ भूल, कसक कसक उठती सुध किसकी, रुकती सी क्यों गति जीवन की, क्यों अभाव छाए लेता है विस्मृत सरिता के फूल। वे इस वेदना को त्याग कर मुक्ति की भी कामना नहीं करती। मुक्ति की अपेक्षा उसमें घुल घुल कर मरना उन्हें प्रिय है। ऐसा तेरा लोक वेदना वही नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जाना जिसने मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। यह विरह वेदना महादेवी जी को इतनी प्रिय है कि प्राप्ति होने पर भी उसका अंत नहीं होता। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढो तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, चिंता क्या है निर्मम बुझ जाए दीपक मेरा, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। इस प्रकार महादेवी जी का वेदना भाव अत्यंत संयत है। ये भाव वियोग श्रृंगार और शांत रस के माध्यम से व्यक्त हुआ है। इसलिए इसमें यदि एक ओर अलौकिक प्रेम की गरिमा है तो दूसरी ओर जीवन के प्रति गहन उदासीनता। इन दोनों विशेषताओं के साथ अनुभूति का सहयोग होने से महादेवी जी का वेदना काव्य पाठक के हृदय को स्पर्श और प्रभावित करने में सफल है। अब देखते हैं महादेवी जी की भाषा। महादेवी की भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के सरल और क्लिष्ट तत्सम शब्दों के साथ साथ नैन, वैन, बयार, रैन, बतास आदि जैसे शब्द भी मिलते हैं। इन शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक ढंग से हुआ है। महादेवी जी के शब्द प्रसाद और माधुर्य गुणों से युक्त हैं, इसलिए उनकी भाषा अत्यंत कोमल और मधुर है और उस पर उनका पूरा अधिकार है। भावों के उतार चढ़ाव का उनकी भाषा पर पूरा प्रभाव है।
सरल भाषा भी उनके गंभीर भाव का स्पर्श पाकर गंभीर हो जाती है। उनकी भाषा में संकोच भी है। अन्य छायावादी कवियों की तरह रे का प्रयोग उन्होंने भी किया है। उनका शब्द चयन अत्यंत सुंदर, भावानुकूल और काव्य उचित है। महादेवी जी ने अपनी कुछ रचनाओं में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। इन रचनाओं में उन्होंने कुछ शब्द जैसे तारे, दीपक, सागर आदि प्रतीक के रूप में स्वीकार कर उनके माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। तारे लौकिक भावों के, दीपक आत्म के, सागर संसार के और तारी जीवन के लिए प्रतीक रूप में आए हैं। इसी प्रकार इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए सौरभ, मकरंद, इंद्रधनुष आदि का प्रयोग हुआ है। ऐसे प्रतीक दो प्रकार के होते हैं, कुछ परिचित हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी अपरिचित से हैं। इन अपरिचित प्रतीकों के प्रयोग से उनकी भाषा दुरूह हो गई है और उसमें उनके भाव स्पष्ट भी हो गए हैं। कहीं कहीं व्याकरण के साधारण नियम भी भंग किए गए हैं। उनकी भाषा सरल, सरस, संगीत परक, प्रवाहयुक्त, कोमल और मधुर है। महादेवी जी की शैली। महादेवी जी का काव्य गीति काव्य है। गीति काव्य से हमारा तात्पर्य उसे रचना से है जिसमें कवि अपनी अनुभूतियों को संगीत के माध्यम से व्यक्त करता है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से गेय होता है। साथ ही उसके भाव पक्ष में अनुभूति की गहनता तथा तीव्रता, भावों की एक रूपता और आत्मकथन की संक्षिप्तता रहती है और उसके कला पक्ष में स्वर ताल के तारतम्य, नाद सौंदर्य, कोमल कांत, पद विन्यास आदि के सुंदर आयोजन पर बल दिया जाता है। महादेवी जी की गीति काव्य इन सभी विशेषताओं से मंडित है। उसमें विचार तत्व भी अनुभूति के संस्पर्श से सरस हो गया है। महादेवी जी की प्रगति शैली अत्यंत सफल है। इसमें उन्होंने साहित्यिक गीतों के साथ साथ लोक गीतों को भी स्थान दिया है। भावों के संक्षिप्तता तथा उनकी सुसंबद्धता, संगीत परकता इन शैली की विशेषताएं हैं। महादेवी जी का काव्य भावपरक और अनुभूति प्रधान है, इसलिए वो सरस होता है। महादेवी जी के काव्य में विषय के अनुकूल वियोग, श्रृंगार, शांत और करुण रसों के व्यापक प्रयोग मिलते हैं। इनके प्रयोग में महादेवी जी सफल हैं। भाव तत्व के इस वैभव के साथ उनके काव्य का कला पक्ष भी अत्यंत सफल है। अनुप्रास, यमक, श्लेष और शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग से उन्होंने अपनी भाषा का अलंकार किया है और उपमा, रूपक और समासोक्ति के प्रयोग द्वारा अपने भावों को उत्कर्षता प्रदान की है।